अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। एक ऐसा टॉपिक जो ना सिर्फ पब्लिक हेल्थ की बुनियाद है, बल्कि आप सबके लिए जो फ्यूचर डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स हैं, उनकी क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए एक कॉर्नरस्टोन है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इम्यूनाइजेशन की, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के एक्सपैंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन यानी ईपीआई के बारे में। तो चलें एक्सप्लोर करते हैं कि साइंस किस तरह हमारी आने वाली नस्लों के लिए एक कौमी शील्ड बनकर उन्हें खतरनाक बीमारियों से बचाती है। तो यह है हमारा आज का रोड मैप। हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक से। पहले समझेंगे कि हमारी बॉडी का अपना डिफेंस सिस्टम यानी इम्यून सिस्टम आखिर है क्या चीज़। फिर हम देखेंगे कि इस इम्यून आर्मी को वैक्सीनेशन के जरिए ट्रेन कैसे किया जाता है। इसके बाद हम जूम इन करेंगे पाकिस्तान के नेशनल प्लान यानी ईपीआई प्रोग्राम पर, और उन दुश्मनों को देखेंगे, बीमारियों को, जिनसे लड़ने के लिए ये प्रोग्राम बना है। और आखिर में हम इन सब डॉट्स को कनेक्ट करेंगे और समझेंगे कि ये कौमी ढाल, ये शील्ड आखिर इतनी ज़रूरी क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। आखिर हमारा जिस्म बीमारियों से लड़ता कैसे है? हमारे अंदर कुदरत ने एक बहुत ही ज़बरदस्त सिस्टम रखा हुआ है। आप इसको एक ऐसी सुपर पावर समझ सकते हैं जो हर वक्त हमारी हिफाजत कर रही है। जैसा कि आप इस तस्वीर में देख रहे हैं, हमारा इम्यून सिस्टम बिल्कुल एक ढाल, एक शील्ड की तरह काम करता है। ये हमारी बॉडी को बाहर से आने वाले हार्मफुल जर्म्स जैसे कि बैक्टीरिया और वायरसेस से प्रोटेक्ट करता है। सोच लें कि ये एक ऐसी आर्मी है जो 24/7 ऑन ड्यूटी है, हमारी हिफाजत के लिए हमेशा तैयार, उन अनदेखे दुश्मनों से लड़ रही है जो हमें नज़र भी नहीं आते। और ये कोई सिंपल सिस्टम नहीं है, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जिसमें डिफरेंट सेल्स और प्रोटीन्स मिलकर टीम वर्क करते हैं। अच्छा, तो साइंस की ज़बान में इस डिफेंस कैपेबिलिटी को इम्यूनिटी कहते हैं। बेसिकली ये किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की वो पावर है जिससे वो इन्फेक्शंस, बीमारियों या दूसरे हार्मफुल सब्सटेंसेस के खिलाफ रेजिस्ट कर सकता है और अपना दिफा कर सकता है। ये हमारी बॉडी का, आप कह सकते हैं, ऑफिशियल डिफेंस मैकेनिज्म है। तो सवाल ये है कि ये इम्यूनिटी हम हासिल कैसे करते हैं। देखें, इसके दो मेन तरीके हैं, एक्टिव और पैसिव। पहले जरा पैसिव इम्यूनिटी को समझते हैं। ये तब होती है जब हमें रेडी मेड एंटीबॉडीज मिलती हैं। इसकी सबसे बेहतरीन मिसाल एक न्यूबॉर्न बेबी है जिसे अपनी माँ से एंटीबॉडीज मिलती हैं, कुछ प्लेसेंटा के जरिए और कुछ माँ के दूध से। शुरू की जिंदगी के लिए ये बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये प्रोटेक्शन टेम्पररी होती है क्योंकि बच्चे का जिस्म ये एंटीबॉडीज खुद नहीं बना रहा। दूसरी तरफ है एक्टिव इम्यूनिटी, और यही है वैक्सीनेशन का असल मकसद। ये तब बनती है जब हमारा अपना इम्यून सिस्टम किसी पैथोजन से या वैक्सीन में मौजूद एंटीजन से चैलेंज होता है और फिर जवाब में अपनी एंटीबॉडीज और मेमोरी सेल्स खुद बनाता है। ये एक लॉन्ग लास्टिंग प्रोटेक्शन है जो लंबे अरसे तक चलती है। अच्छा, तो अगर हमारी बॉडी के पास अपनी एक पूरी आर्मी है, तो अगला लॉजिकल सवाल यही बनता है ना कि हम इस आर्मी को और मजबूत और स्मार्ट और इफेक्टिव बनाने के लिए ट्रेन कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल, इसका जवाब है वैक्सीनेशन। तो वैक्सीन आखिर है क्या? ये एक बायोलॉजिकल प्रेपरेशन है जो हमारे इम्यून सिस्टम को स्टिम्युलेट करती है, उसको हरकत में लाती है, ताकि किसी खास बीमारी के खिलाफ एक्टिव इम्यूनिटी पैदा हो सके। आप इसको आसान लफ्जों में इम्यून सिस्टम के लिए एक ट्रेनिंग ड्रिल समझ लें, या एक मॉक एक्सरसाइज जो उसे असल दुश्मन के अटैक के लिए तैयार करती है। चलें इस ट्रेनिंग प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करते हैं। सबसे पहला स्टेप है इंट्रोडक्शन। वैक्सीन के जरिए बॉडी में एक कमजोर या मरा हुआ जर्म या उसका कोई हिस्सा इंट्रोड्यूस कराया जाता है। फिर आता है दूसरा स्टेप, रिस्पॉन्स। हमारा इम्यून सिस्टम फौरन इसको पहचान लेता है कि ये कोई फॉरेन चीज है और इसके जवाब में सोल्जर्स तैयार करता है जिन्हें हम एंटीबॉडीज कहते हैं। फिर आता है सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, तीसरा, मेमोरी। यहां पे जिस्म सिर्फ एंटीबॉडीज नहीं बनाता, बल्कि स्पेशल मेमोरी सेल्स भी बनाता है जो इस दुश्मन को हमेशा के लिए याद रखते हैं। और आखिर में स्टेप 4, प्रोटेक्शन। अब अगर मुस्तकबिल में असली जर्म अटैक करता है तो हमारी आर्मी को पहले से पता होता है कि इससे कैसे निपटना है, और वो फौरन उसे बीमारी फैलाने से पहले ही खत्म कर देती है। यही है पूरा मैकेनिज्म। इम्यूनाइजेशन का फायदा सिर्फ एक इंसान को नहीं होता, बल्कि पूरी कम्युनिटी की हिफाजत करती है। देखें, जब एक पॉपुलेशन में काफ़ी सारे लोग वैक्सीनेट हो जाते हैं तो वो सब मिलकर एक हिफाजती दीवार बना लेते हैं। इसे कहते हैं कम्युनिटी इम्यूनिटी, या जैसा कि आमतौर पर सुना होगा, हर्ड इम्यूनिटी। और ये शील्ड उन लोगों को भी बचाता है जो किसी मेडिकल वजह से वैक्सीनेट नहीं हो सकते, जैसे बहुत छोटे बच्चे या वो लोग जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है। इसलिए याद रखें, वैक्सीनेशन सिर्फ एक ज़ाती फैसला नहीं, ये एक इज्तिमाई जिम्मेदारी भी है। ओके, तो अब हमने इंडिविजुअल लेवल पे इम्यूनिटी को समझ लिया है। अब इसको ज़रा नेशनल लेवल पर देखते हैं। पाकिस्तान में बच्चों को जानलेवा बीमारियों से बचाने के लिए एक बहुत ही बड़ा कॉम्प्रहेंसिव प्रोग्राम काम कर रहा है।
ये प्रोग्राम एक पूरी कौमी ढाल है और इसका नाम है एक्सपैंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन या ईपीआई। पाकिस्तान में ईपीआई प्रोग्राम 1978 में लॉन्च किया गया था। ये डब्ल्यूएचओ की एक ग्लोबल हेल्थ इनिशिएटिव का हिस्सा था। इसका बुनियादी मकसद क्या था? बहुत सिंपल, पूरे मुल्क में बच्चों को उन बीमारियों से बचाना जिनसे हिफाजती टीकों के जरिए यानी वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेस से आसानी से बचाया जा सकता है। तो कई दहाइयों से ये प्रोग्राम हमारे बच्चों की सेहत का मुहाफिज बना हुआ है। और वक्त के साथ साथ ना ये ईपीआई प्रोग्राम बेहतर और मजबूत होता गया है। 1978 में जब ये शुरू हुआ तो इसका टारगेट 6 बड़ी बीमारियां थीं। फिर 2002 में हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन ऐड की गई। 2009 में न्यूमोनिया और मेनिंजाइटिस से बचाने वाली हिब वैक्सीन इसका हिस्सा बनी। फिर 2012 में न्यूमोकोकल वैक्सीन यानी PCV10 और 2015 में इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन यानी IPV को भी स्केड्यूल में शामिल कर लिया गया। तो इससे साफ पता चलता है कि ये ढाल मुसलसल अपग्रेड हो रही है। अच्छा, तो अब जरा एपीआई स्केड्यूल पे एक नजर डालते हैं। ये स्केड्यूल ना बहुत क्लेवरली फ्रंट लोडेड है, यानी बचपन के शुरू के अरसे में ही अहम वैक्सीन्स दे दी जाती हैं जब बच्चे सबसे ज्यादा कमजोर होते हैं। पैदाइश के फौरन बाद टीबी के लिए BCG और पोलियो के लिए OPV0 दी जाती है। फिर आती हैं क्रूशियल वीक्स 6, 10 और 14 हफ्ते। इनमें पेंटावेलेंट वैक्सीन दी जाती है जो कि एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन वैक्सीन है। एक टीके में 5 बीमारियों से हिफाजत: डिप्थीरिया, टेटनस, पर्टूसिस, हेपेटाइटिस बी और हिब। फिर 9 महीने पर मीजल्स की पहली डोज और इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए 15 महीने पर दूसरी डोज। तो हर चीज का एक प्रॉपर टाइम है और इसके पीछे सॉलिड साइंस है। तो अब जब हमने इस शील्ड के बारे में जान लिया है तो चलें उन दुश्मनों से भी मिलते हैं जिनसे मुकाबले के लिए ये ढाल बनाई गई है। ये वो खतरनाक बीमारियां हैं जिनको ईपीआई प्रोग्राम टारगेट करता है। हमारा पहला दुश्मन है मीजल्स यानी खसरा। ये एक हाईली कंटेजियस वायरल बीमारी है जो कि मीजल्स वायरस की वजह से होती है और ये इतनी तेजी से फैलती है क्योंकि ये सांस के जरिए यानी रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से एक इंसान से दूसरे तक पहुंचती है। मीजल्स की निशानदाही बहुत क्लियर होती है। आमतौर पर इसकी शुरुआत होती है तेज बुखार, खांसी, बहती नाक और आंखों का सुर्ख होना, यानी द 3 C's: कॉफ, केरेजा एंड कंजक्टिवाइटिस। इसके अलावा एक क्लासिक साइन है कॉप्लेक्स स्पॉट्स का नजर आना, जो गालों के अंदर छोटे छोटे सफेद दाने होते हैं। इसके बाद जिस्म पर आम लाल दाने या मैकुलोपैपुलर रैश निकलता है। देखने में ये शायद आम बचपन की बीमारी लगे, लेकिन इसकी कॉम्प्लिकेशंस बहुत सीरियस हो सकती हैं, जैसे नमूनिया, इंसेफेलाइटिस और SSPE, जो कि जानलेवा भी हो सकती हैं। इसीलिए वैक्सीन से इसकी रोकथाम लाजमी है। हमारा अगला दुश्मन है डिफ्थीरिया, जो कॉरिनोबैक्टीरियम डिफ्थीरिया नाम के बैक्टीरिया से होता है। लेकिन यहाँ पे असल खतरा बैक्टीरिया खुद नहीं, बल्कि इसका बनाया हुआ एक जहरीला मादा यानी एक्सोटॉक्सिन है। ये टॉक्सिन गले के अंदर एक मोटी सी झिल्ली, एक सूडो मेम्ब्रेन बना देता है, जिससे सांस लेने में दुश्वारी हो सकती है। और अगर ये टॉक्सिन ब्लड में चला जाए तो दिल और नर्व्स को भी डैमेज कर सकता है। तो पेंटावेलेंट वैक्सीन में इसका तोड़ मौजूद है। उसमें डिफ्थीरिया का टॉक्सॉइड शामिल होता है, जो टॉक्सिन की ही एक इनएक्टिव फॉर्म है। ये बॉडी को ऐसी एंटीबॉडीज बनाना सिखाता है जो असल टॉक्सिन को न्यूट्रलाइज कर देती हैं। अच्छा, तो अब हम अपनी इस डिस्कशन के इख्तिताम की तरफ आ रहे हैं। आइए इस बात को आखिर में रीएम्फेसाइज करें कि ये कौमी ढाल, ये एपीआई प्रोग्राम आखिर इतना ज़रूरी क्यों है। आज के दिन ईपी प्रोग्राम 9 से भी ज़्यादा खतरनाक बीमारियों से पाकिस्तान के बच्चों को बचा रहा है। सोचिए, पोलियो, टेटनस, चाइल्डहुड टीबी, पर्टसिस, हेपेटाइटिस बी, न्यूमोनिया, ये सब जानलेवा बीमारियां इस लिस्ट में शामिल हैं। हर साल ये प्रोग्राम लाखों बच्चों की जिंदगियां बचाता है और उन्हें एक सेहतमंद मुस्तकबिल का मौका देता है। और ये कोट, ये पूरी डिस्कशन का निचोड़ है। इम्यूनाइजेशन ना सिर्फ वैक्सीन लगवाने वाले फर्द की हिफाजत करती है, बल्कि कम्युनिटी इम्यूनिटी में भी हिस्सा डालती है, जिससे मुताद्दी बीमारियों का मजमूई फैलाव कम होता है। ये एक सिंपल सी याद दहानी है कि हर एक टीका जो लगता है वो ना सिर्फ एक बच्चे को बचाता है, बल्कि पूरे मुआशरे को, पूरी कम्युनिटी को महफूज बनाता है। इस ढाल ने लाखों जिंदगियां बचाई हैं, लेकिन सफर अभी खत्म नहीं हुआ, चैलेंजेस अभी भी हैं। तो मुस्तकबिल के हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के तौर पर हम सब के लिए सवाल ये है, हम इस ढाल को मजबूत कैसे करें और ये यकीनी कैसे बनाएं कि इसका फायदा पाकिस्तान के हर एक बच्चे तक पहुंचे। इसका जवाब अवेयरनेस फैलाने में है, दूर दराज इलाकों तक रसाई बेहतर बनाने में है और अपने पब्लिक हेल्थ सिस्टम को मजबूत करने में है। ये हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है।
मुझे उम्मीद है कि इस तफसीली जायजे ने आपको इस अहम मौजू की गहराई से आगाह किया होगा। आपकी तवज्जो का बहुत शुक्रिया।